हेलो, मैं मुखर्जी सर आप लोग को अपने चैनल मुखर्जी ट्यूटोरियल में स्वागत कर रहे हैं, है ना। अब तक आप लोग को 2 वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें नंबर सिस्टम से संबंधित था, है ना। बाइनरी को कैसे, है ना, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दशमलव का संख्या को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप लोग को बताया कि डेसिमल सिस्टम को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। कल कुछ क्वेश्चन बताए थे, है ना। आज तीसरा वीडियो है। अगर जो लोग नए लोग हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले पीछे का 2 वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और हेडिंग दे दीजिए नंबर सिस्टम। ठीक है, आज तीसरा क्लास है, डे 3। ठीक, कल आप लोग को हम बता रहे थे कि डेसिमल को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, है ना, अष्टाधारी में, और फिर ऑक्टल को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आइए उसी में कुछ और एग्जांपल लेते हैं, है ना। आज आप लोग के लिए कुछ प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर के लाया हूँ, सो आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, दीजिए 105 जो आपका दशमिक है को ऑक्टल सिस्टम बदले, ठीक है। 105 को जो कि दशमिक पत्ती में है, ये हम पेन नहीं भी देते, सिर्फ लिखते 105 को ऑक्टल सिस्टम में बदले, यानी 105 जो है वो डेसिमल सिस्टम में है, उसको हम कैसे, है ना, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो बताए थे ऑक्टल अष्टाधारी, इसका बेस 8 होता है ना। किसी भी संख्या में जब आप 8 से भाग देंगे तो 0 से लेकर के 7 तक का संख्या शेष बचेगा। तो यही 0 से लेकर के 7 तक का संख्या 8 संख्या जो है इसका बेस होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 105 में हम 8 से भाग देंगे, ठीक है। एक बार मिलेगा 8, बचेगा 2, 8 या 24, शेष बचेगा 1। फिर 8 से इसमें भाग देंगे, एक बार में 8, है ना, बच गया शेष 5। इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे 151। ये इसका क्या हो गया, ऑक्टल सिस्टम, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब फिर इस ऑक्टल को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 151, इसमें हम, चूँकि ऑक्टल का बेस 8 होता है तो 8 पे पावर 0, है ना, इसमें 8 पे पावर 1 और इसमें 8 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 पे पावर 0 का मतलब 1, 1 गुनी 1 1, प्लस 8 पे पावर 1 का मतलब 8, 8 पचे 40, प्लस 8 8 64 है, 64, ठीक है। 64, 40, 104 और प्लस 1 105, है ना। यही आपका आंसर हो गया। देखिए पुनः आपका 105 आ गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये तो हुआ कि डेसिमल को कैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको हम बता रहे हैं कि अगर संख्या डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको हम कैसे हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जिसका कि बेस आपका 16 होता है, ठीक है ना, हेक्सा डेसिमल। तो देखिए, है ना, क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए आपका क्वेश्चन दे दिया, है ना, मान लिया 75, ठीक है। क्वेश्चन दे दीजिए, है ना, 75 को, या यहाँ पे 10 डाल दीजिए, मतलब ये डेसिमल सिस्टम में है, दशमिक पत्ती में है ना, को हेक्सा डेसिमल सिस्टम में बदले। हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्योंकि हेक्साडेसिमल में टोटल इसका बेस 16 होता है, तो 16 से जब आप किसी संख्या में भाग देंगे तो शेष 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक बचेगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें बताए थे कि 9 के बाद जो डबल डिजिट का संख्या होता है ना, किसी भी संख्या को जब हम बाइनरी में या हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सब सिंगल डिजिट लिखाता है। तो यहाँ 9 के बाद यहाँ पर सब डबल डिजिट है, तो इस डबल डिजिट के बदले में, यानी 10 के बदले में A,
11 के बदले में बी, 12 के बदले में सी, 13 के बदले में डी, 14 के बदले में है ना ई, और 15 के बदले में एफ डी का लेटर को हम मान के चलते हैं। ठीक है, यानी इस चीज़ को आपको ध्यान में देना होगा कि जब हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे है ना, तो जब शेष बचेगा मान लिया 10 से लेकर के 15 तक में, तो उसको हम ए बी सी डी ई एफ के अनुसार है ना, जिस पोजीशन पर रहेगा, 12 पर रहेगा तो सी, 13 पर रहेगा तो डी, 14 पर रहेगा तो ई, इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे है ना। जैसे देखिए ऊपर का एग्जाम्पल दिए हैं, ये चीज़ अभी हम मिटा रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1375 जो कि आपका डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। हेक्साडेसिमल का बेस इसका हम बताएं कि इसका जो बेस होता है ना, कितना होता है, 16 होता है। तो हम 75 में 16 से भाग देंगे। ठीक है ना, 16 चौका 64, तो शेष कितना बचेगा 11। 11 के मतलब क्या होगा, क्योंकि हम 10 का बताया था ए, 11 का बताए थे बी, यानी इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे बी, यानी ये 4b, यही इसका जो है ना, ये इसका हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, 16 से हम भाग दिए 75 में, 16 चौका 64। ठीक है, यही इधर से इधर की ओर लिखेंगे इसमें हम है ना, तो 16 चौका 64, शेष बचा 11। अगर 9 तक बचता तो 9 तक में कोई भी, चूंकि सब सिंगल डिजिट है तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन 9 से ऊपर अगर डबल डिजिट में संख्या आता है तो उसको फिर हम है ना, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, इस तरीके से डिनोट करके हम लिखेंगे। ठीक है, यानी 75 जो है आपका डेसिमल में है, इसको अगर हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको 4b, यहाँ पे 16 इंडिकेट कर दिए, मतलब ये हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, अब देखिए इसको हम पुनः डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4b, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 16 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका बेस 16 होता है। इसमें 16 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि हमको पता है कि b का मतलब यहाँ पे क्या है ना, 11। b का मतलब क्या है यहाँ पे 11। ठीक है, b का मतलब 11 है, तो 11 गुने 1 11 प्लस 16 पर पावर 1 का मतलब 16, 16 चौका 64। ठीक है, अब 64 और प्लस 11 जोड़ेंगे तो 75 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा है ना। देखिए कुछ और क्वेश्चन इसके देते हैं, एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए है ना, क्लियर। तो ये हुआ बाइनरी को हम हेक्सा में कन्वर्ट किए, और हेक्सा को फिर पुनः हम आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके बता दिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है, 4b यहाँ 16 इंडिकेट कर देगा है ना, कहेगा इसे है ना डेसिमल सिस्टम में है ना, सिस्टम में बदले। ठीक है, तो हमको इस तरीके से हल करके आंसर लाना होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। एक बार फिर से देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जैसे मान लिया जाए है ना, सपोज 103 है, ठीक, वो हेक्साडेसिमल में बदले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से आप लोग खुद ट्राई कीजिए, तो फिर हम बताते हैं, बताएंगे ही, आप भी खुद ट्राई कीजिए है ना। क्या करेंगे, इसमें 103 है, इसमें हम 16 से भाग देंगे। ठीक है, तो 16 छक 96, तो बच गया कितना 7। यहाँ पर 7 है ना, अब 7 ही रहने देंगे, यहाँ पर 6 है, अब तो इसमें लगेगा नहीं, तो यही नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 6 7, यहाँ पे 16 इंडिकेट कर देंगे, यानी ये आपको दर्शा रहा है कि ये जो संख्या लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम पुनः कन्वर्ट करते हैं आपको डेसिमल में, तो क्या करेंगे, इसमें 16 पे पावर 0, इसमें 16 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 गुने 7 7 प्लस 16 छक 96, तो 7 और 6 13 है ना, आपका आंसर आ जाएगा 103। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए जैसे कुछ और क्वेश्चन हम देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज 141, ठीक है, ये आपका डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए जैसे है ना। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन इसमें जो है अभी करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ सब क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, देखिए 141 इसमें हम 16 से भागा देंगे, है ना। 16 × 28 से 16 44 से पार करेगा तो 16 × 28 से 128, तो बच गया कितना 128 यानी 2, 30 और 11 यानी 13। ठीक है, शेष बच गया 13। अभी यह 13 ना लेकर के इसके स्थान पर हम बताए थे कि अगर 10 बचता है तो ए, 11 बचता है बी, 12 बचता है सी और 13 बचेगा तो यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या लेंगे डी। यानी इसे हम इस तरह से डिनोट के नीचे से ऊपर की तरफ यानी 8D और यहाँ पे 16 इंडिकेट कर देंगे। यही हमारा इसका ये हेक्साडेसिमल में आंसर हुआ। क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है 8D 16 यहाँ लिख करके ये हेक्साडेसिमल में है, इसको फिर बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक थी, है ना, डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 8D। अब D की जगह पर हमको पता है कि 13 है, इसमें 16 पे पावर 0 और इसमें 16 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको जोड़ देंगे। तो 16 पे पावर 1 0 का मतलब 1 और 1 गुने 13 13 और प्लस 16 × 28 से 128, 128 + 13 जोड़ देंगे 141। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन अगर आपका हेक्साडेसिमल में या ऑक्टाडेसिमल में दिया हुआ हो तो उसको हम डायरेक्ट कैसे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आपका, है ना। जैसे दीजिए, है ना, 735 लीजिए 735 जो आपको, है ना, हेक्साडेसिमल में है को हम को बाइनरी सिस्टम में बदले। ध्यान से समझिएगा, अभी हम ये आपका ऑक्टा सिस्टम में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखिए हेक्सा क्या होता है, हेक्सा जो होता है, ये ऑक्टा जो होता है, ऑक्टा सिस्टम जो होता है, ये इसका बेस क्या होता है 8 होता है और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो 8 को हम 2 का बेस बना देंगे तो 2 पे पावर 3 होगा, है ना, ये 2 है, 2 पे पावर 1 होगा। यानी हमको करना क्या है कि जब आपका ऑक्टा सिस्टम में दिया हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सब संख्या का अलग अलग हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और क्या, ये 8 जो है 2 पे पावर 3 है, यानी सभी का जो हम अलग अलग कन्वर्ट करेंगे और सबको हम 3-3 के ग्रुप में बना के रखेंगे, 3 का ग्रुप बना के रखेंगे। अगर 3 नहीं आता है तो बाईं ओर हम अपने मन से 0 डाल देंगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान से समझ लीजिए। चूँकि ऑक्टा का बेस 8 होता है और 8 को हम 2 पे पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब बाइनरी का बेस 2 होता है, इसको 2 पे पावर 1, यानी हमको सबको अलग अलग संख्या को, जैसे 7 को अलग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 3 को अलग करेंगे, 5 को अलग करेंगे और सबको 3-3 का ग्रुप में बना के रखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे करना क्या है, ये देखिए जैसे 7 को हम 2 से भागा दिए। ठीक है, 2 3 6 बच गया शेष 1, फिर 2 से भागा देंगे, 2 1 2 शेष बच गया 1। ये नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 1। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है, अगर ये 3 नहीं रहता, अगर 2 ही रहता तो बाईं ओर 0 डाल देते। ठीक है, फिर उसी तरह से 3 का कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 1 2, ठीक है, शेष बचा 1। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये हो गया 1 1, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ही संख्या हो रहा है, इसको 3 संख्या बनाने के लिए बाईं ओर अपने मन से 0 डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ले रहे हैं 5 को, सब अलग अलग संख्या को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे।
2 से, 2 दूना 4, शेष बच गया 1, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2, शेष बच गया 0, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 0 1, ठीक है। इसमें 3 डिजिट है तो 3 ही लिख दिया, अगर 3 नहीं रहता 2 रहता तो बाई में 0 डालते, अगर 4 गो रहता तो बाई में 2 0 डाल करके 6 को यानी 3 3 के ग्रुप में बना करके रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को इकट्ठे डाल दीजिए, यानी 1 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। ये इसका बाइनरी सिस्टम हो गया, ठीक है, क्लियर। आप चाहें तो इस बाइनरी को भी आप डायरेक्ट हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी है ना, इसको राइट साइड से 3 3 का ग्रुप मिलेंगे, है ना, 3 3 और 3, और सबका जो है अलग अलग निकालेंगे। देखिए हम वो भी करके बता देते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, ये आपका ऑक्टा में है, ऑक्टा को आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद पुनः उसको आप बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे करके भी बताते हैं। चलिए देखिए, इधर मिटा रहे हैं इसको, ठीक है ना। अभी हम देखिए क्या कर रहे हैं, है ना, 735 जो है आपका, है ना, ये क्या है, ऑक्टा सिस्टम में है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पहले डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसमें 8 पे पावर 0, ठीक है, 8 पे पावर 1 और 8 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो 8 पे पावर 0 का मतलब 1, 1 गुने 5 5, ठीक है, प्लस 8 3 24, प्लस 64 गुने 7, 64 गुने 7 7 चौक 28, 7 में 2, 7 6 42, 7 2 44, सबको ऐड कर दीजिए, तो 5 4 9 8, 17, हाथ में 1 1 2 3 और 3 4 7 और 4, ये क्या हो गया अभी, अब डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस डेसिमल को चाहें तो आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे करके। अब इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो फिर देखिए यही बाइनरी सिस्टम इससे मैच करेगा। बात समझ में आ रहा है? 2 तरीका, एक तो ऑक्टा को आप डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग संख्या का, है ना, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और सबको 3 3 का पेयर में बना करके रखेंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका कि हम इसको, हालांकि आसान तरीका तो वही हुआ, दूसरा तरीका ये कि इसको हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, जो कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इतना आ गया, अब डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, देखिएगा, ठीक है। 477 है, 477 को हम निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से, है ना। चलिए इधर मिटा देते हैं, ऊपर लेते हैं 477, 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 8 16, 1 बचा, फिर 2 से, 1 और में 2, 1 और में 2, 2 नंबर 18 0, फिर 2 से, 2 5 10, 2 नंबर 18 1, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18 1, फिर 2 से 14, है ना, 1, फिर 2 से, 2 7 14 0, ठीक है, फिर 2 से, 2 3 6 1, फिर 2 से, 2 1 2 1, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, देखिए 1 1 1 1 1 1, फिर 0 1 1 0 1 1 1 0 1, देखिए सेम यही चीज़ है, मैच कर गया आपका, नहीं 3 1 0, फिर 3 बार 1, फिर 0 1, 3 बार 1 0, फिर 3 बार 1 0 1, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि अब आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। आप ऑक्टा को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑक्टा को आप बाइनरी में पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस तरीके से हम बताएं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये बाइनरी में है, ठीक है। अब इस बाइनरी को अगर आपको ऑक्टा में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट, तो फिर देखिए क्या करेंगे, मिटा रहे हैं, है ना। 735 था, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको हम 3 3 के ग्रुप में ले लेंगे, ठीक है, 3 3 के ग्रुप में। तो देखिए 1 1 1 इसको लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर, है ना 1 और 2 पे पावर 2,
से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग ग्रुप में निकालेंगे। पहले 3 3 का ग्रुप में बांट ले, चूंकि अलग अलग करके हम इसको कन्वर्ट किए थे बाइनरी में भी। आप बाइनरी को जब ऑक्टा में करेंगे तो 3 3 के ग्रुप में अलग अलग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टा में। तो ये हो गया 1 + 2 + 4 का 4, तो 4 2 6, ये 7 हो गया। ठीक है, एक संख्या आ गया 7। फिर इसी तरीके से इसको लेंगे 0 1 1, 2 पे पावर 0 से 2 पे पावर, है ना, 1 से 2 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा 1 प्लस ये होगा 2 प्लस ये 0 करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 2 1 3। ठीक है, और फिर ये बच गया आपका 1 0 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे 2 पे पावर 0 से 2 पे पावर 1 से 2 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। तो 4 और 1 5। अभी सबको इकट्ठे लिख देंगे 7 3 5। ठीक है, ये आपका आ गया ऑक्टा में, है ना। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए कुछ और क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, पहले इसको अच्छे से आप उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे नेक्स्ट, है ना, जैसे मान लिया जाए ये 759, अगर ये हेक्सा में दिया हुआ है ना। अभी बताया हम आपको कि ऑक्टा को डायरेक्ट कैसे हम, है ना, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब बता रहे हैं कि ये हेक्सा में है ना, वो बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी सिस्टम में बदले। ठीक है, बाइनरी तो हेक्सा का बेस 16 होता है ना। हम बताए थे कि उसमें जो है आपका 0 से लेकर के 15 तक का डिजिट जो है उसका बेस होता है, 16 डिजिट बेस होता है, जिसमें 10 को ए, 11 को बी, 13 12 को सी, 13 को डी, इस तरीके से मानते हैं हम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये आपका हेक्सा में है, इसको बाइनरी में। अब देखिए ध्यान से, हेक्सा का जो बेस होता है वो कितना होता है 16, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, है ना। बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है, तो इसको 2 का आधार बनाएंगे तो 2 पे पावर क्या होगा 4, आई 2 पे पावर 1। यानी हमको करना क्या है कि अलग अलग पार्टिकुलर एक एक संख्या को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और उसको 4 4 के ग्रुप में बना के रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसको क्या करेंगे हम 4 4 के ग्रुप में बना के रखेंगे। अगर 4 नहीं पुरता है तो बाईं ओर अपने मन से हम 0 डाल देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे, ठीक है, हालांकि इस चीज को भी आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके पुनः बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तरीका भी हम बताएंगे। पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 को कन्वर्ट करें, सब संख्या को हम अलग अलग प्रत्येक संख्या को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 से इसमें हम भागा दिए, 2 3 6 बच गया 1, फिर 2 से 2 1 2 बच गया 1। ठीक है, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 1 1, लेकिन 3 ही डिजिट हुआ यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे अपने मन से बाईं ओर 0 डाल करके इसको हम 4 डिजिट बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको हम 4 डिजिट बना देंगे। ये हो गया 7 को हम पार्टिकुलर रूप से कन्वर्ट किए, है ना, बाइनरी में। अब क्या कर रहे हैं 5 को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, शेष बच गया 1। ठीक है, फिर 2 से 2 1 2, शेष बच गया 0। नीचे से ऊपर की तरफ 1 0 1, ये भी 3 डिजिट है, इसको हम 4 डिजिट बनाने के लिए बाईं ओर 0 डाल दिए। फिर उसी प्रकार से 9, है ना, तो 9 को निकालेंगे 2 से, 2 चौका 8, शेष बच गया 1। फिर 2 से लगाए 2 दूना 4, शेष बच गया 0। फिर 2 से लगाए 2 1 2, शेष बच गया 0। इसको फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 0 0 1। अब देखिए ये आपका ऑलरेडी 4 है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इस सब को इकट्ठे हम मिला करके लिख देंगे, यानी लिखेंगे क्या, है ना, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 0 1 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद 0 1 0 1, फिर उसके बाद 1 0 0 1। ये इसका क्या हो गया बाइनरी सिस्टम हो गया। समझ रहे हैं? तो इस तरफ 0 कोई मायने नहीं रखता है ना, कोई भी संख्या के लेफ्ट साइड में 0, यहाँ से ये चीज़ आपका आंसर में मिलेगा। ठीक है,
ये तो तरीका हुआ क्या कि हम हेक्सा को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करिए। दूसरा तरीका कि हेक्सा को आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके और उसके बाद फिर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे, है ना, दूसरा तरीका ये, हालांकि आसान तो यही तरीका है ना। दूसरा तरीका समझ लें, है ना। क्या करते हैं हम, 759 है, इसको हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 16 पे पावर 0 से 16 पे पावर 1 से, चूंकि इसका बेस 16 होता है, 16 पे पावर 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 16 पे पावर 0 का मतलब 1, 1 गुने 9, 9 प्लस 16 पचे 80 प्लस 256 गुने 7, 7 42, है ना, काफ़ी लंबा हो जाएगा। 7 42, हाथ में 4, 7 के 35 और 4 39, हाथ में 3, 7 14 3 17। अब सबको ऐड कर देंगे तो ये होगा 9 2 11 का हाथ में 1, फिर 8 9 17 के साथ हाथ में 1, है ना, 1871। ये क्या हो गया कन्वर्ट में, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब इस डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर यही चीज़ आएगा। 1871 है, थोड़ा सा लंबा बड़ा संख्या है, फिर भी हम करके आपको बता देते हैं, ठीक है। इतना पहले नोट कीजिए। हो गया, चलिए देखिए इधर 1871 है, इसको हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं, ठीक। लेकिन काफ़ी लंबा होगा 1871 का, देखिएगा 1871 2 से, 2 9 18, 2 3 6, 2 5 10 1, फिर 2 से, 2 चौका 8, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, यही सेम चीज़ मिलेगा, है ना। 2 चौका 8, ठीक है, 1871, ठीक है। 2 चौका 8, 1 मिनट, ठीक है। वो लगता है पीछे कहीं मिस्टेक हुआ है, आप रीचेक कर लीजिएगा, है ना। इस तरह से भाग दे करके फिर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगता है पीछे कैलकुलेशन हम मिटा दिए, कुछ हो सकता है मिस्टेक हो, हम रीचेक करके अगले वीडियो में इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपको और इसमें बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।